हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक वोल्टेज ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें मैं आपको सारी जो हमारे पास मतलब बैंड पास है, बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर है, उसके बाद जितने भी टाइप्स के फ़िल्टर हैं सबके बारे में बता दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन फार्मूलाज पे और इनके मतलब के मेन कंसेप्ट पे पूरे का पूरा 5 चैप्टर जो है वो लीड करता है। अगर ये आप कंसेप्ट खो देंगे, मतलब आप ये कंसेप्ट मतलब कि कैरी नहीं कर सकेंगे, तो आप पांचवा चैप्टर किसी भी हालत में तैयार नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए फॉर ऑल टाइप ऑफ फिल्टर्स। ठीक है, वो है एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू के, सिंपली के, ये कांस्टेंट है, इसने लाजमी साथ में आना ही आना है। और इसकी फॉर्म होती है, अब ये बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, इसकी मतलब कि इसकी डिग्री हायर टू होगी, तो के टू, ठीक है, के टू एस स्केयर प्लस के वन इंटू ओमेगा नॉट ओवर क्यू, साथ में आएगा जी इसके एस, और लास्ट में आएगा के नॉट ओमेगा नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय एस स्केयर। आप के को छोड़ के आपने सारी इक्वेशन वैसे की वैसी लिख देनी है, यानी ओमेगा नॉट ओवर क्यू एस, यानी अब कांस्टेंट निकल जाएगा बटे में बस। तो इस इक्वेशन को याद करना स्टूडेंट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें, आपके लिए काफ़ी इजी, आप वैसे ही इसको मतलब हायर अपने जहन में बिठा के रखें तो वो और बात है। के नॉट का मतलब है सबसे थरले दर्जे की डिग्री, के वन का मतलब है दरमियानी डिग्री, के टू का मतलब है जो हमारे पास सबसे हायर लेवल पे डिग्री होती है, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब कि हायर डिग्री टू होगी, तो ये के टू है। देखें, सिंपल फॉर्म यही है, एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट ओवर क्यू प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। ठीक है, तो अब हम सब के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लो बैंड पास के लिए, लो बैंड पास फिल्टर के लिए। ठीक है, लो बैंड फिल्टर, तो जी ये हमारे फिल्टर हैं। ठीक है, ये टेबल सा बना लेना चाहिए। चले इतनी अभी ऐसे ही ठीक है। फिल्टर्स के नाम हम इस लाइन में स्टोर करेंगे। सबसे पहले है लो बैंड पास। अब जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, लो बैंड पास मतलब कि सबसे थरले लेवल का एक बैंड पास। तो मतलब कि इसमें के नाट को वैल्यू वन साइन होगी, इसमें मैं ये भी लिख देता हूँ, के नाट कामा के वन कामा के टू, ये कांस्टेंट्स की वैल्यू साइन होती है। देखें, इसमें क्या होगा, सबसे थलरे कांस्टेंट को वैल्यू वन साइन की जाएगी, बाकी सबको जीरो कहा जाएगा, क्योंकि ये लो लेवल बैंड पास है, लिहाजा ये आएगा 100, यानी कि हम इसी जनरल फॉर्म में वैल्यूज पुट करके इसकी जनरल इक्वेशन लाएंगे, क्योंकि जब हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उनकी जो इक्वेशंस बनेगी वो जनरल फॉर्म से बनेगी। तो अब इसकी मैं फॉर्म बना तो देखें, लो का मतलब था सबसे थलरे लेवल की डिग्री को वन देना, मतलब उसकी वैल्यू वन असाइन करना, बाकी सबको जीरो वैल्यू दे देना। तो अब अगर मैं यहाँ पे के नाट की जगह वन पुट करता हूँ, बाकी के टू और के वन की जगह जीरो पुट करूंगा, तो ये पूरी डिग्री खत्म होगी। पीछे क्या रह गया, सिर्फ ये वाला के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और के नाट की जगह वन पुट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के ओमेगा नॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा, एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट ओवर क्यू एस प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। तो ये आपके पास किसके लिए आई है, लो बैंड पास के लिए। अब हम लिखेंगे हाई हाई बैंड पास के लिए। अब इसके नाम से ही स्टूडेंट्स पता चल रहा है, हाई बैंड पास मींस के इस ये हायर डिग्री रखेगा। तो हायर डिग्री मींस के टू हायर डिग्री है, तो इसको वन असाइन होगा, बाकी दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। तो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि इसको वैल्यू वन असाइन होगी, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चीज़ को याद रखना। तो के टू को जब वैल्यू वन असाइन हुई, देखें ये बाकी सारे जीरो हो गए, क्योंकि इनकी वैल्यू जीरो पुट होगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आ जाएगा हमारे पास के एस स्केयर डिवाइडेड बाय नीचे वाला सेम एज इट एज। यार मैं कहता हूँ ये मुश्किल है ही नहीं, अगर आप इसको मुश्किल समझें तो वो एक अलहदा बात है, इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, अपने ब्रेन में बिठा लें। आगे आता है बैंड पास फिल्टर। ठीक है, ये तो थे हाई और लो, अब बात हो रही है बैंड पास फिल्टर की। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान से देखिएगा। बैंड पास फिल्टर में ये होता है, हमारे पास आपको पता है बैंड पास फिल्टर जो हमने ड्रा किया था उसमें ग्राफ का कुछ ये सीन था, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये था हमारा बैंड पास, जिसमें यहाँ पे स्टॉप बैंड था, ये पास बैंड था सेंटर में,
और ये भी स्टॉप था। तो देखें इस लिहाज से अगर हम इनकी वैल्यूज़ असाइन करें तो पहले है 0, फिर सेंटर में 1 है, फिर 0 है, यानी स्टॉप को 0 वैल्यू कहना है और पास को 1 वैल्यू कहना है। तो लिहाजा इस लिहाज से इसकी डिग्री आएगी 0,1,0। मतलब कि इसमें सेंट्रल कांस्टेंट को वैल्यू 1 असाइन होगी, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइडेड वाले। तो देखें इसमें क्या होगा जी, हमारे पास जब मैं वैल्यू जनरल फॉर्म में पुट करूंगा तो मेरे पास ये 0 पुट हुआ, ये भी 0 पुट हुआ, तो रह गया मेरे पास के इंटू K1 की जगह जब मेरे पास 1 पुट होगा तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ओमेगा नॉट ओवर क्यू होल एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट ओवर क्यू होल एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी होती हैं। एक के हमें मालूम करना होता है, एक ओमेगा नॉट और एक क्वालिटी फैक्टर मींस क्यू मालूम करना होता है। तो हम इस जनरल फॉर्म से उससे रिलेट करवा के हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जनरल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। अब जब हम बात करेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर की, बैंड पास का मतलब था वो वाला फिल्टर जिसमें फ्रीक्वेंसी का साइकिल क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी राइज करता है और फॉल करता है, एक साइकिल पूरा होता है। तो बैंड रिजेक्ट में क्या होता है, यानी ये स्टॉप बैंड की बात कर रहा है। आपको मैंने ये पढ़ाए हुए हैं शुरू वाले लेक्चर, अगर आपने नहीं लिए तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब बैंड रिजेक्ट का मतलब है अब ये स्टॉप बैंड को वैल्यू 1 असाइन करेगा और पास बैंड को वैल्यू 0 असाइन करेगा, क्योंकि रिजेक्ट का मतलब होता है कि वो वाला एरिया जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या करवाया गया जी, फ्रीक्वेंसी को राइज नहीं करने दिया गया, मतलब साइकिल को क्लोज करवाया गया। तो उसमें हमारे पास ये वैल्यू होगी 1,0,1। तो अब इस केस में ज़रा चेक कीजिएगा जनरल फॉर्म का क्या होगा जी। अब इसमें ये 0 हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ 0 हो जाएगी और बाकी आ जाएगी हमारे पास के इंटू एक तो एस स्केयर आ जाएगा, क्योंकि K2 की जगह 1 पुट होगा और K0 की जगह जब 1 पुट होगा तो ओमेगा नॉट स्केयर आ जाएगा, यानी एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट स्केयर डिवाइडेड बाय सेम एज इट एज। ये तो इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। ठीक हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल थिंग विच नेम इज ऑल बैंड पास, यानी ऑल पास फिल्टर, इसे ऑल पास कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हर किस्म की फ्रिक्वेंसी को जाने देता है। तो इसमें पता क्या गाइज होता है, इसमें किसी को भी वैल्यू 0 साइन नहीं होती। जहाँ पे ये 0 है ना, यहाँ पे -1 बस साइन हो जाती है ऑल पास के केस में, बाकी वैसे की वैसे ही रहती है बैंड रिजेक्ट की तरह। अब इसमें ये पता क्या करता है, इसने ना ये करना होता है, कह लें कानून के मुताबिक चलना होता है। ऑल पास फिल्टर ने ये क्या करता है जी, जहाँ पे मतलब के वैल्यू असाइन हुई होती है बैंड पास फिल्टर को, मतलब क्या होता है जी। अब स्टॉप बैंड की ज़रा आपने ये ग्राफ देखना, कहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा किया था आपके लिए, ये ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टॉप बैंड की वैल्यू यहाँ पे एक लिहाज से क्या है जी 0 है, और पास बैंड की 1 है, और स्टॉप बैंड की क्या है यहाँ पे 0 है। तो अगर हम इन सब की डिग्री बराबर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसमें +1 करना होगा, इसमें भी +1 करना होगा, और इसकी एक लेवल की डिग्री कम करनी होगी। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि हमने क्या वैल्यू असाइन करनी है, तो ये आपसे हो जाएगा, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब देखें जब मैं वैल्यूज़ इनको असाइन करूंगा तो मेरे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, K इंटू एस स्केयर माइनस ओमेगा नॉट ओवर क्यू, यानी क्वालिटी फैक्टर एस प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। मैंने क्या किया जी, उनकी बस वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जी, बिल्कुल। तो डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया एज इट एज, यानी कि एस स्केयर प्लस ओमेगा नॉट ओवर क्यू एस प्लस ओमेगा नॉट स्केयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये सॉल्व होता है सारा जनरल सॉल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, कोई इसमें आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। और एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में वो इस्तेमाल होने वाला है कि हमारे पास एक फार्मूला डेवलप होता है गेन का फार्मूला। मैंने आपको पहले बताया था कि डेसिबल की फॉर्म में वो जो अथेंटिवेशन स्लोप का फार्मूला था, यानी गेन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एफ ओवर एफ सी। इसमें क्या होता है जी, अगर हमें मतलब ये चीज़ें दी गई हो, यानी एफ ओवर एफ सी और अथेंटिशन स्लोप अगर हमें गिवन हो, तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये गिवन नहीं है तो आपको एक दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमारे पास बराबर होता है ए वी, यानी गेन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है गेन विच इज़ इक्वल टू, यानी गेन की मैग्नीट्यूड जो कि बराबर होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स उस सूरत हाल में हमारे पास ये फार्मूला बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ओवर एफ नॉट होल की पावर 2n।
तो ये फार्मूला होता है। अब वो पता क्या है, ये आप डिपेंड करेगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं। अगर वो कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर बैंड पास है तो उसमें क्या होगा, एन की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और अगर वो कहता है सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2 होगी। अगर वो कहता है थर्ड ऑर्डर बैंड पास है तो एन की वैल्यू 3 होगी। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए मैथ ब्रांड उसे भी ईजी कर देगा। तो स्टूडेंट्स लाजमी रिव्यू दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।